गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पिछली क्लास में हमने व्युत्क्रम अवयव पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए थे। आज अपन 5.1 का दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें एक अवयव दे रखा है ए, जिसके अवयव है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, और हमें ये सिद्ध करना है कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर होगा सारणिक a इंटू I3 बराबर एडजॉइंट a इंटू a। तो पहले अपन एडजॉइंट a ज्ञात करें, और एडजॉइंट a जब अपन ज्ञात करेंगे तो इसके सहखंड ज्ञात कर लें अपन। हम a11 का मान ज्ञात करें, इसके लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दें, इसको गुणा करेंगे 0, इसको गुणा करेंगे तो 0। फिर a12 के लिए हमने पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा कर दिया 3 3 9, और इसको गुणा करेंगे तो -2 और माइनस निशान पहले लेते हैं तो 9 + 2 बराबर मान हो जाएगा 11। फिर a13 के लिए अपन पहली पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दें, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो मान हो गया 0। a21 हम ज्ञात करेंगे, a21 के लिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दें, ये मान हो गया -3, ये हो जाएगा 0, मान आ गया -3। फिर a22 के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 3 एकम 3 -2, 3 में से 2 घटा दिया 1। इसी प्रकार से फिर a23 ज्ञात करें, a23 के अंदर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दें, इसको गुणा किया 0, ये -1 होगा, माइनस निशान हम लेते हैं तो +1 हो जाएगा। फिर बेटा ज्ञात करेंगे a31, तो a31 ज्ञात करने के लिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया, इसको गुणा किया 2, इसको गुणा करेंगे 0, यह मान हो गया 2। फिर a32 ज्ञात करेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दें, ये -2 होगा, ये -6 होगा, तो यहाँ जाएगा -8। और इसी प्रकार से a33 ज्ञात करें, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दें, ये 0 हो गया, ये माइनस इंटू -3 यानी +3 हो गया। अब इनके निशान बदलेंगे, 1 और 1 2 सम संख्या में निशान नहीं बदलना है, 1 और 2 3 विषम संख्या हो गई, 2 और 1 3 विषम संख्या हो गई, 2 और 2 4 सम संख्या, 2 और 3 5 विषम संख्या, 3 और 1 4 सम संख्या, 3 और 2 5 विषम संख्या, 3 और 3 6 सम संख्या, तो निशान नहीं बदलेंगे। तो ये जो हमें प्राप्त है, इनका अपन एक अवयव बनाएंगे जिसको अपन कहते हैं सहखंड अवयव, जिसका मान हो जाएगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, और इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करें, वो कहलाएगा आपका एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट a बराबर हो गया 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये एडजॉइंट a का मान हो गया। अब जब हमने एडजॉइंट a ज्ञात कर लिया, तो पहले अपन ज्ञात करें सारणिक 1 का मान। सारणिक 1 ज्ञात करेंगे, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, और इस सारणी का जब मान ज्ञात करें, 1 के लिए हल करेंगे तो मान हो गया 0, इस -1 के लिए हल करेंगे तो +1, इसको जब अपन छोड़ेंगे 3 3 9 + 2 11, और इसी प्रकार से फिर 2 के लिए जब अपन हल करेंगे, ये मान छोड़ दो, ये 0 और ये 0, तो बराबर मान आ गया 1, इसका मान हो गया 0 + 11 + 0 बराबर 11 नॉट इक्वल टू 0, कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब हम ज्ञात करें a इंटू एडजॉइंट a का मान। तो अवयव a का मान रख दिया हमने। अवयव a है आपका 1 -1 2 3 0 -2, इसी प्रकार से 1 0 3 इंटू एडजॉइंट a का मान जो हमने निकाला 0 3 2 0 3 2 -11 1 8, इसी प्रकार से 0 -1 और 3। इन दोनों को जब अपन गुणा करें, तो इन दोनों अवयवों को जब गुणा करेंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, 1 0 से गुणा होगा 0, -1 -11 से गुणा होगा +11, 2 0 से गुणा होगा तो 0, दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 गुणा होगा 3 से तो 3, -1 1 से गुणा होगा -1, -1 से 2 गुणा होगा तो -2, फिर तीसरे स्तंभ में जाओ, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, -1 को 8 से गुणा करेंगे -8, 3 को 2 से गुणा कर देंगे 6।
फिर दूसरी पंक्ति को गुणा करें हम, तो जब दूसरी पंक्ति गुणा करेंगे 3 0 से गुणा होगा 0, 0 11 से गुणा होगा 0, 2 गुणा होगा 0 से तो 0, ऐसे दूसरे स्तंभ में 3 3 से गुणा होगा 9, 0 1 से गुणा होगा 0, -2 को -1 से गुणा करोगे +2, ऐसे 3 2 से गुणा होगा 6, 0 गुणा होगा तो 0, और इसी प्रकार से -2 को यदि अपन गुणा करेंगे 3 से तो -6। फिर तीसरी पंक्ति में 1 गुणा होगा 0 से तो 0, 0 गुणा होगा -11 से तो 0, 3 गुणा होगा 0 से तो 0, इसी प्रकार दूसरे स्तंभ के अंदर 1 गुणा होगा 3 से 3, 0 गुणा होगा 0, -1 3 से गुणा होगा -3, 1 गुणा होगा 2 से तो 2, 0 गुणा हो गया तो 0, 3 गुणा होगा 3 से तो 9। तो यहाँ जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो मान आपके हो गए 11, ये मान हो गया 0, यह मान हो गया 0, ये मान आपका हो गया 0, ये 9 और 2 11, ये मान 0, ऐसे ये मान 0, ये मान 0, ये 11, ये अवयव आ गया आपका। इन दोनों के गुणनफल में जो अवयव में प्राप्त हो रहा है उसके में से यदि अपन 11 को कॉमन ले लें, तो जब 11 हमने यहाँ कॉमन लिया, मान बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 11 तो किसका मान था? सारणिक ए का, तो इसकी जगह तो सारणिक ए आ जाएगा। ये आपका इकाई आ गया 3 गुणा 3 क्रम का, तो इसको लिख देंगे I3, तो सीधा हो जाएगा A इंटू एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए इंटू I3। इसी प्रकार से अपन एडजॉइंट ए इंटू ए ज्ञात करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में उसको गुणा करेंगे, उसके गुणनफल में भी ऐसा ही मान प्राप्त होगा, जिसमें 11 अपन कॉमन ले लेंगे तो 11 सारणिक का मान हो जाएगा, तो मान हो जाएगा सारणिक ए इंटू I3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है कि एक अवयव दे रखा है हमें एफ अल्फा, जिसके अवयव दे रखे हैं अपन को कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1, और इसकी सहायता से हमें एक तो ज्ञात करना ए इनवर्स का मान। तो जब ए इनवर्स ज्ञात करें तो पहले अपन क्या करें, अगर ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो सारणिक ए का मान निकालेंगे, जो है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1, और इस सारणिक का मान यदि हम तीसरी पंक्ति के अनुसार ज्ञात कर लें, इसके लिए हल करने की आवश्यकता नहीं, मान 0, इसके लिए हल करने की आवश्यकता नहीं, मान 0, इसके लिए यदि अपन हल करें 1 के लिए, तो इसकी संगत ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दें, इनको तिरछा गुणा करेंगे, कोस अल्फा को कोस अल्फा से गुणा किया, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस निशान, इसको गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस माइनस गुणा होगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स विद्यमान है। जब ए इनवर्स विद्यमान है तो अपन इसके सेकंड ज्ञात करें, तो सेकंड जब अपन इसके ज्ञात करेंगे A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, पहली पंक्ति छोड़ दी, पहला स्तंभ छोड़ दिया, मान हो गया कोस अल्फा। उसके बाद A12 ज्ञात करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दें, इसको गुणा किया साइन अल्फा, इसको गुणा किया 0, तो मान हो गया साइन अल्फा। इसके बाद A13 अपन ज्ञात करेंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दें, ये 0, इसको गुणा करेंगे तो 0, तो मान 0 हो गया। फिर A21 ज्ञात करें, दूसरी पंक्ति छोड़ें, पहला स्तंभ छोड़ें, ये मान हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ गया माइनस का साइन अल्फा। इसके बाद A22 में दूसरी पंक्ति भी छोड़ दो, दूसरा स्तंभ भी छोड़ दो, ये मान इससे गुणा होगा कोस अल्फा, ये इससे गुणा होगा 0, तो यहाँ मान आ जाएगा कोस अल्फा। और A23 पे दूसरी पंक्ति को छोड़ो, तीसरे स्तंभ को छोड़ो, इससे गुणा करेंगे 0 होगा, इससे गुणा करेंगे तो भी मान 0 होगा, तो यहाँ मान आ जाएगा 0। इसके बाद हम A31 ज्ञात करें, तो A31 के अंदर ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दिया, ये 0, ये मान 0, यहाँ मान 0 हो गया। फिर A32 के अंदर तीसरी पंक्ति को छोड़ेंगे, दूसरे स्तंभ को, इसको गुणा कर दिया 0, ये मान गुणा हो गया तो 0, तो यहाँ भी मान 0। और A33 के अंदर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दें, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर मान हो जाएगा 1। अब ये जो मान हमें प्राप्त हुए, इन मानों में यदि अपन इनके निशान बदलें, A12 का बदलेगा माइनस निशान, A21 का बदलेगा प्लस निशान, A23 0 है ही, A32 0 है ही, तो सेकंड अवयव
बराबर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0, ये तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा, ये 0, फिर साइन अल्फ़ा, ये मान कॉस अल्फ़ा, ये मान 0, इसी प्रकार से ये मान 0 है, ये 0 है, ये 1 है। ये सेकंड आव्यूह है। अब इस सेकंड आव्यूह के अंदर अगर पंक्ति और स्तंभों को अपन बदलते तो सेकंडज आव्यूह होगा, जिसको अपन एडजॉइंट ए से लिखते हैं। तो एडजॉइंट ए बराबर पंक्ति को स्तंभ में लिखो, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, दूसरी पंक्ति स्तंभ में लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, तीसरी पंक्ति को लिखोगे 0 0 1। और ए इन्वर्स जब ज्ञात किया जाता है तो ए इन्वर्स का जो मान होता है वो एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए का मान होता है। और चूंकि सारणिक ए का मान 1 है तो जो एडजॉइंट ए हमने ज्ञात किया था वही आपका वो ए इन्वर्स हो जाएगा। मान हो गया कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1, ये आपका ए इन्वर्स हो गया। तो ये तो हमने ए इन्वर्स ज्ञात कर दिया। अब ए इन्वर्स ज्ञात करने के बाद ये कह रहा है कि ए इन्वर्स इंटू ए बराबर I3 सिद्ध करो, कि हमें मान निकालना है ए इन्वर्स इंटू ए का। तो ए इन्वर्स जो मान निकाला था वो मान रख दो कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0, फिर माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0 0 0 1, और आव्यूह ए का मान रख दो जो हमें दे रखा है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0 0 0 1, और दोनों आव्यूहों को गुणा कर ले। प्रथम आव्यूह में 3 स्तंभ है, द्वितीय आव्यूह में भी 3 पंक्तियां हैं, और जब प्रथम आव्यूह में स्तंभ की संख्या द्वितीय आव्यूह में पंक्ति की संख्या के बराबर यदि हो तो दोनों आव्यूहों का गुणनफल संभव है। तो पहली पंक्ति को जब अपन गुणा करें पहले स्तंभ से, कोस अल्फ़ा से गुणा हुआ कोस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर से गुणा होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और 0 0 से गुणा होगा 0। फिर इससे गुणा करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, मान क्या जाएगा 0, इससे गुणा करोगे 0, इसको गुणा करेंगे 0, इसको गुणा करेंगे 0। दूसरी पंक्ति में गुणा करें तो माइनस साइन अल्फ़ा इससे गुणा होगा तो माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और ये इससे गुणा होगा तो प्लस का साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, दोनों को घटाएंगे मान क्या बचेगा 0। इससे गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा को कोस अल्फ़ा से गुणा किया कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और 0 को 0 से गुणा कर दिया तो 0। इससे यदि गुणा करेंगे तो 0, ये मान 0, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0। अब 0 को 1 से गुणा कर दिया 0, इसको गुणा करेंगे 0, 1 को 0 से गुणा किया 0, ऐसे ये मान 0, इसको 0 से गुणा कर दिया 0, 0 से गुणा करेंगे 0 और 1 से गुणा करेंगे 1। और चूंकि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर मान होता है 1, इनकी जगह यदि अपन 1 रखेंगे तो बराबर ये मान आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो क्या होता है इकाई आव्यूह, और किससे लिखा जाता है आई के द्वारा। 3 गुणा 3 क्रम का तो I3, तो सिद्ध हो गया आपका मान कि ए इन्वर्स इंटू ए बराबर मान क्या हो जाएगा I3 हो जाएगा। इसके बाद इसी के अंदर ये सिद्ध कर रहा है कि ए इन्वर्स का जो मान है वो f माइनस अल्फ़ा के बराबर है। तो हम यहाँ f माइनस अल्फ़ा का मान ज्ञात करें। जब हम f माइनस अल्फ़ा का मान यदि ज्ञात करेंगे तो f माइनस अल्फ़ा जब हमने ज्ञात किया, यानी इसमें जहाँ भी अल्फ़ा उसकी जगह माइनस अल्फ़ा रख दो, कॉस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये मान हो गया आपका साइन अल्फ़ा, ये मान हो जाएगा 0, या माइनस अल्फ़ा रखा तो माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0 0 0 1। तो ये जो मान है ये मान किसके बराबर आ रहा है ए इन्वर्स के, तो बराबर हम कह देंगे ए इन्वर्स। तो f माइनस अल्फ़ा का जो मान है वो ए इन्वर्स के बराबर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।